हेलो दोस्तों, मैं एम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में एक बार आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बीए तृतीय सेमेस्टर 2022-23 के सभी छात्र छात्राओं के लिए मॉडल पेपर यानी थर्ड पेपर जो आपके जैसे मैं पहले आपके लिए लेकर आया था, उसी तरीके से आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपका भारतीय सभ्यता का इतिहास 1200 से 1900 ईस्वी के बीच से जो भी आपका पेपर का सॉल्यूशन था दोस्तों, वो मैंने आपको पहले बताया था। और जो अभी आपका पेपर का मॉडल पेपर है दोस्तों, मैं आज आपके बीच पेपर फिर से लेके आया हूँ दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आपको आने वाले पेपर के में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपको पेपर देने में एक सरल तरीके से आप पेपर दे सकेंगे। तो इससे आपका मॉडल पेपर को आप लोग रिहर्सल करते रहिए। जो भी आपको मॉडल पेपर मैं दे रहा हूँ दोस्तों आपके बीच, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपके जो आपका ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है दोस्तों, इससे आपके जो आने वाले पेपर होंगे, इसमें आपका सबसे अहम भूमिका निभाएगा पेपर में, जो कि सबसे अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं दोस्तों। तो आपका पहला पेपर था यानी कि बी थर्ड ईयर के जो आपका थर्ड पेपर था, पहले पेपर मैंने आपको सारी चीज़ें मॉडल पेपर में आपको निहित किया था। अब मैं बात करता हूँ तो आपके थर्ड पेपर में आपका है मध्यकालीन इतिहास, यानी कि भारतीय सभ्यता का इतिहास में भारतीय सभ्यता में का इतिहास के बारे में जो भी आपका सेशन चल रहा था दोस्तों, आपके सारे निचोड़ इसी में आपके दे रखा हूँ। आप अपना पेपर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करके आप अपना पेपर के क्वेश्चन को तैयार करिए और अपना पेपर अच्छे से दीजिए। तो दोस्तों, इससे आपका अंक जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप को कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि पेपर में हमें कैसे वहाँ पे लिखना है। और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो एक बार इस वीडियो को देखकर अपना क्वेश्चन तैयार कर ले, तो इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होगा दोस्तों। चलिए लेके चलते हैं आपके जो आपका पेपर है, पेपर के बीच। और हाँ, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों। और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इससे कि जो भी हमसे हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। जो भी हमसे हो सकेगा, मैं आपको पूरा हर चीज़ आपके लिए आपको मैं कंप्लीट करवाऊँगा। जो भी आपको कोर्स चाहिए, मैं कोर्स कराऊँगा दोस्तों। तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। आपको मेरा यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से पेपर को क्रैक कीजिए। जो भी बीए के छात्र छात्राएँ हैं, वो अपना अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई की शिक्षा जो चल रही है, वो बहुत ही इस समय थोड़ा ख़राब हो चल रहा था कोरोना की वजह से। तो इससे आप लोग अपना ऑनलाइन पेपर तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है मध्यकालीन इतिहास का जो आपका पेपर में सबसे ज़्यादा अंक उठाता है। तो ये आप लोग डिडक्टिव कर लीजिए कि हमें पेपर किस तरीके से देना है। आपको तैयार कर लीजिए, यानी प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको किस तरीके से पेपर को एडजस्ट करके आपको लिखना है। क्योंकि कंजस्टेड बहुत ज़्यादा होता है आपके जब पेपर आ जाते हैं, तो आप लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए लेके चलता हूँ आपको आपके पेपर की ओर, जो पेपर में आपका है। तो दोस्तों, आपका पेपर है तृतीय प्रश्न पत्र, भारतीय सभ्यता का इतिहास। ये आपका पहला प्रश्न पत्र थर्ड प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, यानी कि थर्ड ईयर वालों के लिए, बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए। जो बीए के थर्ड ईयर के छात्र छात्रा हैं, उनके लिए ही बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर होगा। ये 1200 से 1900 ईस्वी तक होगा। नोट, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ, नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। नंबर 1, कबीरदास सूरदास। जो भी आपके आते हैं यहाँ पे, ये गलत हो चुका है। यहाँ पे आपको कबीरदास के बारे में लिखना है दोस्तों, कबीरदास के बारे में लिखिए। बात करते हैं नानक यानी कि गुरु नानक जी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तीसरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। लेकिन बात करते हैं, अब आपका होगा चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? चौथा का क्वेश्चन आपका सती प्रथा किस शासक ने सती प्रथा का अंत किया था। तो सती प्रथा के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को आंसर देना है दोस्तों। ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पढ़ते हो। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो माइंड एनर्जी होती है, वो आपका क्लियर करती है कि हाँ, आप लोग झट से बता देंगे कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। अब बात करते हैं पाँचवा क्वेश्चन, यानी खम्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब छठवां क्वेश्चन है आपका देवबंद आंदोलन कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था।
और कहाँ हुआ था। तो ये चीज़ें आपको जानना किस सन में हुआ था। सन आप लोग बहुत ज़्यादा याद करना होगा दोस्तों। आप लोग सन को याद करते हैं जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर सन के द्वारा ही आता है, यानी कि जो आपका दे रखता है दिया जाता है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न से सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से उठते हैं आपके। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, यानी 7वें क्वेश्चन में वहाबी आंदोलन के बारे में आपको लिखना है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में यानी कि पहले के 8वें में आपका भारत में बैंकिंग व्यवस्था के बारे में लिखना है कि भारत की पहला बैंक कहाँ खुला, ये चीज़ आपको कि किस सन में खुला। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना होगा दोस्तों। तो इससे ये सारी चीज़ें आपको आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको लिखना है। 10वां क्वेश्चन आपका महलबाड़ी प्रथा के बारे में यहाँ आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपका 10 क्वेश्चन था दोस्तों। 10 क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट थे, ये आपके सारे पेपर में आते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी सेक्शन बी में। सेक्शन ए आपका खत्म हुआ, अब सेक्शन बी पे में आता नहीं, खंड बा में कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। 12वीं शताब्दी नंबर आपका दूसरा आंसर होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक दशा की विवेचना की। 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक दशा को अवलोकन करना है कि किस तरीके से थी उस समय की हमारी जो उत्तर भारत में हमारी सामाजिक दशा किस प्रकार थी। अब बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन की। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना का विश्लेषण कीजिए। तो इस तरीके से आपको चाहे 12वां का पहला क्वेश्चन करिए या फिर अथवा वाला क्वेश्चन, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों वो आप लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सी होता है आपका 12वीं शताब्दी में, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत का इंपॉर्टेंट, मैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 12वीं शताब्दी वाला। इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं और ये किसी न किसी प्रकार से आपको पूछ ही लिया जाता है। कभी ये ऐसा नहीं होता कि किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो आप, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको 12वीं शताब्दी का प्रश्न ना पूछा जाए। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अब बात करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कैसा है दोस्तों, सल्तनतकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि सल्तनतकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसका अथवा वाला क्वेश्चन कैसा है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत। मध्यकालीन भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार हुआ, तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिफाइन करना है दोस्तों। अब बात करें चौथा क्वेश्चन, मुगल कालीन सामाजिक जीवन का विवरण दिया है कि मुगल कालीन में जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में आपको लिखना है दोस्तों। अब बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन के चौथे का अथवा क्वेश्चन कैसे क्या है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों एवं भू राजस्व व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। तो इस तरीके से आपका अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार और भू राजस्व की जो प्रणाली थी इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी हो गया। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए, दबा के इस लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको सिलेबस भी तैयार करवाऊँगा दोस्तों। तो अब आप बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, यानी कि आर्य समाज की गतिविधियों का मूल्यांकन कीजिए। क्या यह पुनरुत्थानवादी होगा, यानी आर्य समाज की जो गतिविधियाँ थी, आर्य समाज किसके द्वारा किया गया था, आर्य समाज किसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना होगा दोस्तों। तो जो भी छात्राएँ ये हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़रूर हमारे इसका प्रश्न का आंसर ज़रूर देंगे दोस्तों, प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। ये हमारी आपसे सबसे बड़ी पढ़ाने का उद्देश्य होगा दोस्तों। जो भी हमारे इस प्रश्न का कमेंट देगा सबसे पहले उसको हमारा सबसे पहला उद्देश्य होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन का, यानी कि 5वें का अथवा वाले क्वेश्चन का। 5वें के अथवे क्वेश्चन में आपके क्या है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त के गुण एवं सीमाओं का परीक्षण कीजिए। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त का जो अस्थाई बंदोबस्त के गुण एवं सीमाओं का परीक्षण कीजिए। इस तरीके से आपका 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन है अकबर के राजस्व प्रशासन पर प्रकाश डालें कि राजस्व का प्रशासन किस तरीके से चलता था दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। अब बात करते हैं अथवा वाले क्वेश्चन का।
भारत में रेलवे के विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी कि भारत में रेलवे की पहल किस प्रकार से हमारे भारत में चलाई गई। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो आपका 6वां क्वेश्चन हो गया। अब नोट क्वेश्चन की बात, इसमें अब आपका आ गया खंड सा यानी सेक्शन सी। आपका सेक्शन बी कंप्लीट दोस्तों, और आपका आ गया सेक्शन सी यानी खंड सा। खंड सा में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों आपके। नोट, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। 7वां क्वेश्चन है आपका, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की दशा का पूर्व अवलोकन कीजिए। यानी कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की दशा को पूर्व अवलोकन कीजिए कि महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, कैसे दिन डे बाय डे हमारे स्थिति मजबूत होती गई। तो इस तरीके से आप लोग मध्यकालीन भारत से आपको इसकी दशा को अवलोकन करना है। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, सल्तनत काल में सूफी सिलसिले के विकास का विवरण दीजिए। जैसे सूफी सिलसिले, सूफी संत थे, उनके सिलसिले में आपको विकास दीजिए। अब बात करते हैं राजा राम मोहन राय के सामाजिक एवं धार्मिक विचारों को समीक्षा कीजिए। यानी कि उनके राजा राम मोहन राय सामाजिक स्थिति थी और धार्मिक पे उनके क्या विचार थे, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। और अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अलीगढ़ आंदोलन की भूमिका पर चर्चा की। यानी कि जो शिक्षा का प्रसार हुआ तो उसमें अलीगढ़ आंदोलन किस प्रकार और किसके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन किया गया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। अब बात करते हैं भारत में लॉर्ड मैकाले द्वारा, जो हमारे वायसराय थे, आंग्लवादी दल की अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार में भूमिका की चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से आपका 11वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। और अब बात करते हैं आपके सेक्शन सी पर, एक बार फिर से नज़र डाल देते हैं। सेक्शन सी में आपका ये सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा आपके पेपर में और कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों, इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं। हमारे चैनल का नाम है AK स्टडी नोट। आप लोग जो भी नहीं जान रहे वो जान लीजिए, हमारे चैनल का नाम AK स्टडी नोट्स है। और जो भी छात्राएँ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन छात्राओं को हमारे इसका मॉडल पेपर का PDF चाहिए, वे हमारे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल में जा करके वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी बीच मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।